का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सबका सौभाग्य है कि ऐसे समाधि ट्रस्ट के अध्यक्ष हमारे मध्य में आए हैं और महाराज श्री उस समाधि के लिए कितने प्रयत्नरत हैं। आपने एक बीड़ा उठाया है कि किशनगढ़ के आप दामाद हैं और दामाद का स्वागत तो करना हमारा फर्ज भी बनता है। परिवार में भी दामाद ही श्रेष्ठ होता है, दामाद का हम स्वागत करते हैं। तो ये किशनगढ़ के दामाद हैं, तो इनका स्वागत और अभिनंदन करके हम बोले प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। मैं वैसे तो राजस्थान से ही हूँ, लेकिन मेरा जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है और इसलिए छत्तीसगढ़िया हूँ। और छत्तीसगढ़ में रहने का बहुत ही मेरे को गौरव है। इस बात का गौरव है कि आचार्य गुरु का समाधिस्थ वहाँ आचार्य श्री छत्तीसगढ़ की धरती चंद्रगिरी से आचार्य समाधिस्थ हुए। आप लोग भी बहुत पुण्यशाली हैं। आपके किशनगढ़ अजमेर से आचार्य श्री को मुनि दीक्षा मिली और नींव यहीं से डली। ऐसे भूमि पर आ जाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। हमारा गांव भी बगल में ही है, हमारा ननिहाल बधाल में है और कंसर चानवार से मेरा परिवार पूरा वहीं से कंसर चानवार से ही है। आप सभी को विदित है चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में एक बहुत भव्य समाधि स्थल बनने जा रहा है। समाधि स्थल में जो मूल बीच का मंदिर है वो लगभग 65-70 हजार घन फीट के पत्थर से बनेगा और उसके अगल बगल में पूरे आचार्य श्री की जीवन से लेकर के आचार्य जी सदलगा से निकले, कैसे ट्रेन से आए, अजमेर पहुँचे, अजमेर में दीक्षा हुई, ये पूरी घटनाक्रम, फिर कुंडलपुर गए। ये इसमें बहुत बड़ा योगदान मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज का है। आपने ही सबसे पहले लगभग गुरुजी के समाधिस्थ के बाद में पूरा संघ बहुत चिंतित और ये रहते थे, लेकिन महाराज श्री इस बात का अपने हाथों में लिए और लेकर के इस कार्य को प्रारंभ किए और लगभग 1 साल से महाराज श्री अपनी ओर से लगातार प्रतिदिन ड्राइंग डिजाइन, कैसा मंदिर बनना चाहिए, कैसे आचार्य श्री के सपनों को साकार करना है, इन सब बातों में रोज पूरे संघ से डिस्कशन करना, पूरे निरापक महाराज जी से डिस्कशन करना। और आज वो कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। लगभग महाराज श्री वहाँ पर 108 फीट बाई 108 फीट का गड्ढा खुदाई होकर के और बहुत अच्छे ग्रेनाइट के पत्थर से उसमें गड्ढे का भराई चालू हो गया है। और उस धरती पर, चंद्रगिरी के धरती पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री आचार्य श्री के पास आए, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आए। अभी द्वितीय समाधि दिवस के दिन पर हमारे शिवराज सिंह जी चौहान केंद्रीय मंत्री वो भी आए, अभी 4 दिन पहले की बात है। उस धरती पर जहाँ पर आचार्य श्री समाधिस्थ हुए हैं वहाँ पर एक प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ है, जहाँ लगभग 550 बच्चियाँ पढ़ती है, जिसमें 150 बच्चियाँ वहाँ के आसपास के गांव की है, जैनेतर समाज से है और 400 बच्चियाँ पूरे भारतवर्ष से वहाँ आई है जो पढ़ रही हैं। वहाँ गौशाला है, वहाँ हथकरघा है, चलचरका है, हस्तशिल्प है, भव्य मंदिर बन रहा है जो लगभग 9 लाख घन फीट का पूरा मंदिर है सहस्रकूट के साथ में। शायद मैं सोचता हूँ कुंडलपुर के बाद में उसी का नंबर आए चंद्रगिरी का। और अब वहाँ समाधिस्थ गुरुजी हो गए तो वहाँ पर एक बहुत भव्य आचार्य श्री का मंदिर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि शायद आचार्य श्री शुरू से ही मना किए कि कभी किसी मुनि महाराज जी की प्रतिमा नहीं लगेगी। तो मुनि आचार्य श्री की प्रतिमा तो वहाँ नहीं रखाई जाएगी, लेकिन उनके चरण चिन्ह होंगे। और ये निर्णय पूरा संघ कर रहे हैं कैसे कैसे होगा सब चीज़। अभी महाराज श्री के आशीर्वाद से वहाँ वैसे तो पूरा संघ पूरे भारत में जहाँ तहाँ भी
मुनि संघ आचार्य श्री के आशीर्वाद से विराजमान है, उन संघ के द्वारा लगातार आप जैसे श्रावक श्राविका के द्वारा हमेशा दान राशि वहाँ पर दी जा रही है, अपने आप आगे बढ़ करके। वैसे तो ऐसा बिल्कुल सत्य है कि माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा जब तक रोता नहीं है। एक बार बच्चा को मांगना ही पड़ता है कि समय हो गया तो दूध पिलाओ। तो महाराज से अपने ओर से वहाँ की रूपरेखा शायद रखते हैं और आप सभी श्रावक श्राविका वहाँ से लगातार धनराशि भेज रहे हैं। जो आप लोग जो द्रव्य भेज रहे हैं वो प्रतिदिन वहाँ पे बैंक खाते में आता है और हमारे यहाँ का जो बैंक खाता है वो बहुत ही बढ़िया बैंक खाता है। का नंबर आप लोग सुनिएगा, 9991-1008, 1008 भगवान का, 108 मुनि महाराज जी का, 105 आरिका माता जी का, 9991-1008-108-105 ये बैंक खाता है। इस बैंक खाता में सब राशि आ रहा है और ये जो वहाँ जो भव्य मंदिर जो बनने जा रहा है आचार्य श्री का, वो सर्वोपयोगी, जो आचार्य श्री का एक सपना था कि अपने दिगंबर जैन समाज का भी एक ऐसा संस्था बने जो पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर भी जो आवश्यकता पड़ती है, जहाँ जहाँ संस्थाओं को होता है वहाँ पर ये करें। जिसके कि अभी हमारे आदरणीय अशोक भाई साहब उसके मुखिया हैं, प्रभात जी मुंबई उनके मुखिया हैं और अतुल काका आप पूना से हैं, बहुत बड़ा ज्वेलरी का काम है आपका। आप सब उनके ऐसे 11 सदस्य हैं जिसमें अशोक भाई साहब सबसे मुखिया हैं, प्रभात भाई साहब सब लोग उसमें हैं। उन्हीं के माध्यम से मंदिर बन रहा है। इसमें लोकल ट्रस्ट चंद्रगिरी डोंगरगढ़ का उसमें रोल नहीं है। चंद्रगिरी वहाँ पर एक संस्था है, उसके अध्यक्ष किशोर जी जैन हैं, उनके अध्यक्षता में वहाँ पे भूमि सब वहीं की है, उसमें बन रहा है। लेकिन इसकी पूरी जवाबदारी सर्वोपयोगी की है, क्योंकि पूरा संघ का ये था कि ये कार्य जो हो वो पूरे देश के और एक एक जन जन का ये कार्यक्रम हो रहा वहाँ पे, इसलिए पूरा इसमें सर्वोपयोगी के माध्यम से बने। तो इस सर्वोपयोगी माध्यम से बन रहा है और ये हमारे पास में वहाँ जितने भी राशि अभी तक आई है ये पूरे का डिटेल है बैंक खाते का। और अजमेर से जहाँ आचार्य श्री जी की दीक्षा हुई थी वहाँ से अभी तक मेरे जानकारी महाराज से सबसे ज़्यादा द्रव्य वहीं से आया है। लगभग मैं सोचता हूँ कि अजमेर से 7-8 कलश, बड़ा कलश जो है वो अजमेर से आया है। और इसी तरह पूरे राजस्थान से अलग अलग जगह से ये काफ़ी धनराशि जो है जब आई। एक व्यवस्था हम लोगों ने बना रखा है कि पूरे भारत में जहाँ भी संघ विराजमान है वहाँ संघ से जो भी राशि आती है वो प्रतिदिन शाम को या अगले दिन तक हमारे कार्यालय में लिखा दिया जाता है, ये उन्होंने बोला है। और उसके बाद उनको धन्यवाद भी तुरंत भेजते हैं, धन्यवाद जाता है, फिर वहाँ से राशि भी आती है। सब कंफर्मेशन भी करते हैं कि राशि पहुँची कि नहीं पहुँची, और राशि पहुँचने का भी यहाँ पे पूरा डिटेल है। बैंक खाता है, HDFC बैंक में खाता है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं तो आज आया था और अतुल काका और हम दोनों का आज आना यहाँ हो गया, तो एक मन में आया कि अपन एक बार राजस्थान में अपनी बात को इसको रख दें कि जो भी आप लोग धनराशि दे रहे हैं वो लगातार वहाँ पहुँचते जा रहा है। कुछ अभी ऐसे कुछ देखने में आया कि एक दो जगह से इस तरह से भ्रमित करने का कुछ व्हाट्सएप में एक मैसेज निकल रहा था कि डोंगरगढ़ से आप बोल रहे हैं क्या, जबकि बोलने वाले का भी उसमें क्लियर नहीं था कि कौन इधर से बात कर रहा है। एक महिला का आवाज़ जा रहा था लेकिन पुरुष का नाम आ रहा था, रोहित जैन। इंस्टाग्राम के कोई एक चैनल है उसके माध्यम से, तो वो बोलने वाली भी कौन थी या बोलने वाला कौन था ये मालूम नहीं, और उधर से रिसीव करने वाला भी कौन था, लेकिन वो बोल रहा था मैं डोंगरगढ़ से बोल रहा हूँ। तो बोला हम लोग अजमेर से 5-7 करोड़ रुपये दान दिए हैं, हम लोग को रसीद मिल जाए तो हम लोग उसको स्टेटस में लगाएं, ऐसा होता। तो वो भ्रमित करने का है, कोई भ्रम में ना आए। कभी भी किन्हीं कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं विनोद जैन बड़जात्या, मेरा मोबाइल नंबर है, बहुत ही अच्छा मोबाइल नंबर है 94-25-25-25-25, 4 बारी 9425252525। दूसरा नंबर है 93,000-33,000, 9300033300। ना उठाऊं तो व्हाट्सएप या मैसेज के द्वारा कंफर्म कर सकते हैं, बैंक खाते का डिटेल ले सकते हैं। और आप सभी से आग्रह कि अधिक से अधिक राशि बैंक के जरिए ही जमा कराएं, जो खाता नंबर में दिया गया उसी में जमा कराएं। और इन सब बातों के साथ में मैं
वहाँ के मंदिर जी की रूपरेखा जो बनने जा रहा है, मैं अतुल काका से निवेदन करूँगा आप वहाँ के मंदिर के बारे में, वहाँ जो बनने जा रहा है उसके बारे में जान के। हाँ, इधर का तो मेरे को नाम महाराज जी पूरा इसमें देख करके बोलना पड़ेगा, इसमें देख करके काफ़ी जगह से है। बेंगू हर पन्ने में अलग अलग है, ठुकराई, मानपुरी, खेड़ा, सनवार, अजमेर, अजमेर से तो बहुत ज़्यादा है, आगरा से भी आया है, जयपुर से भी है, सरवाड़ से भी है, केकड़ी से भी है, केकड़ी से भी काफ़ी राशि आया है, नसीराबाद से भी है, नसीराबाद से काफ़ी है। हाँ, ये एक दूसरा कागज और है हमारे से पूरा, बहुत लंबा डिटेल। राजस्थान से, बहुत से राजस्थान का हक भी बनता है, आचार्य श्री का यहीं मुनि दीक्षा हुआ था, इसलिए हक भी बनता है कि आगे बढ़ के। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, अकेला समाधि स्थल आपके अजमेर किशनगढ़ से एक परिवार बना सकते हैं, लेकिन आचार्य श्री का इच्छा रहता था हमेशा। महाराज से जब प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ डोंगरगढ़ में खुला, आप लोग जानकारी में डाल दो, प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में हमारी तीनों बेटियां पढ़ी, मैं 3D हूँ, 3 डॉटर है हमारी, तीनों बेटियां हमारी वहीं पढ़ी। और वहाँ पढ़ने के बाद में उस समय मन हुआ कि हम प्रतिभा स्थली एक डोंगरगढ़ में खुले, उस समय जबलपुर में प्रतिभा स्थली चलता था। तो आचार्य श्री के पास में ऐसे भी दानदाता रहे थे आपके यहीं से, नाम बोलने में कोई दिक्कत नहीं, हमारे आदरणीय अशोक भाई साहब RK मार्बल, अकेले बनाने को तैयार, लेकिन आचार्य श्री का था कि सबका द्रव्य लगना चाहिए। लगभग 1 महीना तक आचार्य श्री बोले जोड़ो जोड़ो जोड़ो, तो हम लोग जाते थे, आचार्य श्री 20 नाम आ गए हैं 1,51,000 के, आगे बढ़ो। फिर अगले सप्ताह गए 40 नाम आ गए आचार्य श्री, आगे बढ़ो। हम लोग फिर बोले 60 नाम आ गए आचार्य श्री। छत्तीसगढ़ बहुत छोटा है, आपके जितना अजमेर में जितने जन्म समाज की संख्या होगी पूरे छत्तीसगढ़ में उतनी नहीं है, सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ में 2,500 घर है पूरे। तो आचार्य श्री उस समय यही बोलते थे कि पूरे जोड़ो। तो हम बोले आचार्य जी अब तो 60 हो गया, फर्स्ट डिवीजन आ गए हम लोग, अब तो जोड़ लिए, 2-2 लाख के मेंबर हैं, 60 नाम आ गए, रुको। जब 90 नाम हुआ बोले अब जाके वो घोषणा किए, जबकि एक दानदाता 5-5 करोड़ रुपये देने को तैयार था, लेकिन बोले सबको जोड़ो। आज समाधि स्थल में सभी आगे बढ़ के प्रतिदिन कम से कम 25-50, 1100, 2100, 51,000, 1,08,000 प्रतिदिन राशि वहाँ आता है। सब लोग चाहते हैं कि समाधि स्थल में हमारा द्रव्य लगे, आचार्य श्री को समर्पण करना चाहते हैं, कोई देखता सब। तो वो आचार्य श्री की इच्छा थी कि पूरे समाज जुड़े, बोल करके जैनेतर समाज से काफ़ी राशि आ रहा है। अभी महाराज श्री जो शिवराज सिंह जी चौहान आए थे, तो माँ बमलेश्वरी का जो मंदिर है सबसे बड़ा, उसके मुखिया आकर के आचार्य श्री को भारत रत्न देने के लिए शिवराज सिंह जी चौहान के पास में लगभग 25 लोग गाँव के आए कि उनको भारत रत्न मिले। मैंने अपन नहीं बोल रहे थे, जैनेतर समाज से आकर के बोल रहे थे कि उनको भारत रत्न मिले, पूरा डोंगरगढ़ का समाज। ये बड़ी पूरा राशि का है। इंदौर से सचिन जी, इंदौर से भी काफ़ी राशि आया है। अजमेर, जहाजपुर, मानपुरा, ठुकराई, मांडलगढ़, प्रतापगढ़, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बड़ा सागर, अदिति, झांवला, बेंगू, चेची, मंडलगढ़, मानपुरा, जहाजपुर, सांवर, केकड़ी, सरवाड़, दिल्ली, ऐसे काफ़ी जगह से है महाराज से। और भी नाम मेरे पास इसमें है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। अतुल का आप नहीं, आप वहाँ मंदिर के बारे में बताइए प्लीज। अतुल काका 2 प्रतिमाधारी हैं, आचार्य श्री से लिए हुए हैं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय। आचार्य समय सागर मुनि महाराज की जय। मुनिश्री विनम सागर मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। देखो, मैं तो माइक पे ज़्यादातर बात नहीं करता, लेकिन हम लोग परिवार वैसे बारामती से है, पुणे के नज़दीक बारामती गांव है, जहाँ पे
मुनि चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज जी का चातुर्मास 2 बार अपने खेत में हो गया था, तभी के बाद है। और उसके संगपति हमारे दादाजी थे, उनका नाम चंदू काका सराफ था। तो दादाजी जैसे जुड़े शांति सागर महाराज से, वैसे हम लोग आचार्य विद्यासागर महाराज से जुड़े थे। हम लोगों में जो परिवर्तन हो गया था उसका कारण था आचार्य के संग में जो रत्न है, जैसे नियम सागर महाराज है, अक्षय सागर महाराज है और अलग अलग महाराज है, इनका महाराष्ट्र में आना हो गया और इस माध्यम से हमारे में परिवर्तन हो गया। हमने देखा है कि आचार्य की समाधि स्थली के टाइम पे हम लोग उधर ही थे, महाराज जी हम लोग उधर ही थे। और ये तो सब लोगों को एक धक्का हो गया था कि आचार्य श्री के बारे में इतने जल्दी, क्योंकि हम लोग समझते थे कि आचार्य श्री इससे भी बाहर निकल के आए जाएंगे। लेकिन ये समाधि स्थली डोंगरगढ़ में होने के बाद आचार्य श्री के, तो उसके बाद हमने देख लिया तो विनम्र सागर महाराज इतने आचार्य श्री, उनके हर शब्द में और कन कन में आचार्य श्री बने हैं। आप कहाँ भी देखेंगे ना विनम्र सागर महाराज क्या, तो हर जगह विनम्र आचार्य श्री दिखाई देंगे। इतनी उनकी तड़प थी। 6-6, 8-8 महीना उन्होंने कितनी कोशिश की कि वो समाधि स्थल बनाने के लिए 50-50 आर्किटेक्ट को एक साथ लेके वो कैसे बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, उसका कैसे होना चाहिए। उनका सोच था कि 2000 साल तक दिखना चाहिए, कि हम लोग तो 20-25 साल तो रहेंगे, लेकिन ये आचार्य श्री का समाधि स्थल 2000 साल तक रहना चाहिए, ये हिसाब से उनको। और ये तो हमेशा हमने देखते थे, जब भी जाते थे ना तो विनम्र सागर महाराज आचार्य श्री के कक्ष में ही रहते थे कि आचार्य श्री को क्या चाहिए, आचार्य श्री को कौन से पत्थर चाहिए, आचार्य श्री को कौन से टाइप के चाहिए, आचार्य जी का कौन सा ये पूरे विनम्र सागर महाराज जी को पूरा ज्ञान था। इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो ड्राइंग बनाने में वगैरह। और इसमें सबसे अच्छा क्या काम हो गया कि ये मैं तो कुछ थोड़ा लिखा हुआ है, ये समाधि स्मारक समिति जो के अध्यक्ष जो बनाए, जो विनोद जी बढ़ जाते हैं, इतना अच्छा निर्णय ले लिया पूरे सर्वोपयोगी ट्रस्ट ने कि ये काम सर्वोपयोगी ट्रस्ट के अंडर विनोद जी बढ़ जाते हैं और मनीष जी है ना मेरे ख्याल से, मनीष भैया, ये लोग देख रहे। और देखो हम लोग तो प्रोफेशनल है, हम कोई भी काम करते ना तो सोच लेते कि इसका टारगेट कितने साल में होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये सब जो जैसे अशोक भाई साहब है, राजा भैया है, नंतर इस बार अपन प्रशांत जी को भी लिया है, आशीष जी है, प्रशांत जी को भी लिया है, महाराज जी प्रशांत जी को भी लिया है इस बार हमने। तो ये लोगों को हमने ये लिया है कि कोई भी टारगेट पूरा करना है, और ये टारगेट करने के लिए जो हमने कोशिश की है, जिस माध्यम से, ये माध्यम का कारण था कि आचार्य श्री को 1 साल में अपने को ये हमने टारगेट भी महाराज जी 1 साल का ही किया है कि जो छतरी बनेगा ना तो 1 साल का ही टारगेट हमने बनाया है। उसमें हमने देखो जी, इसमें हमने जो लिखा है, स्मारक का आकार 108 फीट का व्यास रहेगा, 63 फीट की ऊंचाई रहेगी, उसमें 36 खंबे रहेंगे, जैसे 36 मूलगुण रहते हैं वैसे 36 खंबे रहेंगे, 12 गुबंद रहेंगे, जैसे 12 तब के बोलते हैं वो हिसाब से रहेगा। पीले पत्थर में 65 से 70 हजार घन फीट का काम हो जाएगा। और इसमें आचार्य श्री के पूरे जीवन चरित्र के हर स्टेप्स में, जो अभी विनोद भैया ने बोला है कि ये पूरे आचार्य श्री के जो चारित्र, जैसे बचपन से समाधि तक, वो पूरा उसमें लिखा है। और पूरा टारगेट हमने अक्षय तृतीया मुझे आचार्य जी की समाधि के पहले ही बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और ये हम सब महाराज जी का आशीर्वाद है, सब निर्यापक मुनियों का आशीर्वाद है, ये काम हम पूरा करेंगे। और महाराज जी फिर भी आशीर्वाद लेते हैं कि हम महाराज जी आपका आशीर्वाद से ये काम जल्दी जल्दी पूरा हो जाए। और धन्यवाद। पूर्णमती माता जी, महाराज से पूर्णमती माता जी के पास से भी उनके पहले चातुर्मास में लगभग 1.25 करोड़ रुपया आया था। अभी दूसरे में फिर अभी उनके पास से भी आया। और
और भी संघ में जगदलपुर से और जगह संघ से भी राशियां आई है, तो इसे जानकारी में डालूंगा। महाराज जी के पास से तो पूरे साल भर लगातार आ रहा है, प्रतिदिन आ रहा है। बैंक खाता शाम को लिस्ट निकल करके आता है, तो रोज दिन उसमें से 2 लाख 4 लाख कुछ बढ़ करके आता है खाते से, वो तो प्रतिदिन आ रहा है। और वहाँ पे कमेटी जो है लोकल में हम लोग सब कोई, हम हैं SK जैन साहब हैं जो कि रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं और रिलायंस छत्तीसगढ़ के रिलायंस के हेड है, वो उसको देख रहे हैं। और मनीष भाई हैं, सोपान भाई है, दीपेश भाई है, ऐसे काफ़ी लोग हैं, निखिल जी वगैरह सब मिलकर के काम को देख रहे हैं हमारे से। नमस्ते नमस्ते महाराज।